नमस्ते दोस्तों, एडीके फंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप सीजन इन्वेस्टर हो या फिर जस्ट शुरुआत कर रहे हो इन्वेस्टिंग की, आपको ये वीडियो जरूर मदद करेगा। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी क्या है। इक्विटी मतलब ओनरशिप, जो स्टॉक के द्वारा आपको मिलती है कोई भी कंपनी में। और इक्विटी फंड, ये फंड आपसे पैसा कलेक्ट करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर के द्वारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट विदाउट द नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन और मैनेजमेंट। मतलब आपको शेयर मार्केट में जाके स्टॉक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए काम अपने आप कर लेगा। अपने देश भारत में इक्विटी फंड्स सेबी के रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट होते हैं और उनके रेगुलेशन के हिसाब से हर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम को मिनिमम 65% ऑफ देयर एसेट इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के इक्विटी फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड्स के बारे में। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स प्राइमरीली जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जो स्टेबल है, जिनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सालों तक चलते आ रहा है, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इन्वेस्टर को स्टेडी रिटर्न्स मिल सके। लेकिन बहुत बार लार्ज कैप में आपके रिटर्न्स सैचुरेट हो जाते हैं, तो इतना याद रखना। मिड कैप इक्विटी फंड्स, मिड कैप इक्विटी फंड्स मिड साइज कंपनी के ऊपर फोकस करते हैं जो अभी भी ग्रो हो रही है, जिनकी काफ़ी ग्रोथ डेवलपमेंट दिख रही है फ्यूचर के लिए। लेकिन ये कंपनीज थोड़ा रिस्क भी कैरी करती है साथ में कंपेयर टू लार्ज कैप इक्विटीज, लेकिन साथ साथ इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया होता है। स्मॉल कैप फंड्स टारगेट करते हैं छोटी कंपनी को और जिनका जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में। ये वाले स्टॉक दोनों स्टॉक से मतलब मिड कैप और लार्ज कैप से काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न भी सब्सटेंशियल हो सकता है लॉन्ग टर्म में। मल्टी कैप इक्विटी फंड डाइवर्स करते हैं अपना पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइज एंड सेक्टर। इसके वजह से आपका रिस्क काफ़ी हद तक कम होता है और आपका इन्वेस्टमेंट स्प्रेड होता है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में। थीमेटिक इक्विटी फंड, ये फंड्स अलग अलग सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, अलग अलग थीम्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा एक्सेट्रा। ये फंड की कैपेबिलिटी है आपको अच्छा रिटर्न देने की, हाई रिटर्न देने की, लेकिन उसी वक्त ये लेके आते हैं काफ़ी रिस्क, बिकॉज ये एक सेक्टर पे फोकस करते हैं। अगर वो सेक्टर डूब गया तो ये स्टॉक भी डूब गया। इसके बाद आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो सैलरीड एम्प्लॉई है हमारे जैसे, उनका फेवरेट स्कीम, बिकॉज ये देता है आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। इसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना, इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। लेकिन ये भी काफ़ी फेमस है, फेवरेट है इन्वेस्टर का। तो देखते हैं इक्विटी फंड्स के बेनिफिट्स क्या है। इक्विटी फंड इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपको जो भी मार्केट ऊपर नीचे जाने का इम्पैक्ट रहता है वो काफ़ी हद तक कम होता है और आपका रिस्क कम होता है। दूसरा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको जब भी स्टॉक खरीदना है तो आपको खुद से रिसर्च करके खरीदना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने के लिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल बैठे हुए हैं जो डेली एनालिसिस करते हैं, पूरा रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ का एक्सेस मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए और काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी भी फंड ऑपरेशंस में दिखती है। तीसरा है टैक्स बेनिफिट। जैसे हमने बात की, ELSS म्यूचुअल फंड आपको टैक्स बेनिफिट देता है, उसके साथ देता है अट्रैक्टिव रिटर्न्स। और अगर आप कोई 80C के टैक्स ब्रैकेट में बैठते हो, आप ज़रूर इस फंड के बारे में सोच सकते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को काफ़ी सारे ऑप्शन देते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, टैक्स सेविंग चाहिए तो आपके लिए अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स है। सो देर किस बात की, प्रॉपर स्टडी कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सजेशन लीजिए और आपका जर्नी शुरू कीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ। साइनिंग ऑफ, एडीके फंड। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।